बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello and welcome to Infamous 5, 23rd March पाकिस्तान डे। हम हर साल ज़रूर बहुत जोश और खरोश से मनाते हैं। आई थिंक सिर्फ 2 दिन में हमें पाकिस्तान और उसका जज्बा और वो पैशन जो है ना हमारे अंदर से निकल रहा होता है। एक वो 23rd मार्च होता है और एक वो 14 अगस्त होता है। लेकिन उसके बाकी जो हम मैं कहूँगी ना 363 डेज़ हम क्या करते हैं पाकिस्तान में रह के, आई थिंक वो हम शायद वो जो पाकिस्तान का जज्बा है ना वो हम कहीं भूल जाते हैं विदिन 363 डेज़। मेरी नो कमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और बहुत से लोगों को शायद ये 2 दिन भी याद नहीं आता पाकिस्तान का, उनको बस ये पता होता है कि छुट्टी है, आज हमने घर में सोना है, दैट्स इट। बट यस, अगर हम मतलब एक दिन कम से कम हम रिवाइज़ कर लें इस चीज़ को कि हमारे जो भी लोग थे उन्होंने कितनी मेहनत करके, कितनी कुर्बानी दे के पाकिस्तान को हासिल किया था और कितने खुश थे वो लोग, और जो तकलीफ़ें उन लोगों ने वहाँ पर बर्दाश्त कर रहे थे वो लोग इंडिपेंडेंस से पहले, वो अगर हम लोग तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह ताला ने हमको आज़ादी दी है, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है। और हमें सोचना चाहिए कि क्या मोटिव था, एटलीस्ट उसको याद करना चाहिए, छोटे बच्चों को भी कन्वे करना चाहिए कि पाकिस्तान हमने क्यों हासिल किया था और हम कितना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अल्लाह ताला की इस नेमत को। और इसके लिए बड़ा आसान सा हल ये है कि हम यूट्यूब पे जाके, हम गूगल करके, हम टीवी पे सिर्फ एक दफ़ा उन नेशंस की न्यूज़ देख लें जो कि अभी इंडिपेंडेंस की फ़ाइट कर रही हैं। सो उस वक्त तो हम नहीं थे, लेकिन अब हम देख सकते हैं उन नेशंस के बारे में जो अभी लड़ रही हैं अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। रोज़ाना कितनी ख़तरनाक, कितनी खौफनाक वहाँ की न्यूज़ आती हैं, क्या वहाँ हालात हैं, किस तरह से लोग मर रहे हैं। सो इससे 10 गुना या शायद 100 गुना ज़्यादा हुआ सिचुएशन में हमारे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने इतनी मेहनत करके पाकिस्तान हासिल किया। सो यस, अगर हम सोचें कि हमें एज एन इंडिविजुअल, मतलब पॉलिटिक्स को तो आप साइड पे रख दें, एज एन इंडिविजुअल अगर हम ये सोचें कि यार फ्रॉम दिस 23rd मार्च से अगले साल 23rd मार्च तक कम से कम 1 या 2 अच्छे काम हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। सो मेरे ख्याल है उससे कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा ही। ऑनेस्टली जो इंडिपेंडेंस का जो स्पिरिट है वो ख़त्म हो गया है। मुझे अगर मैं 10 साल पीछे जाऊँ तो मुझे याद था कि तकरीबन 1 महीने पहले से पता होता था 14 अगस्त आ रहा है और उसके लिए तैयारियां करनी है और झंडियाँ खरीदनी है, झंडी यहाँ पे खरीदते थे। अब वो सारा कल्चर खत्म हो गया, टीवी पे सब कुछ नजर आ रहा होता था। घरों को क्या अपने मोहल्लों को हम सजाते थे, सबसे बड़ा झंडा किस मोहल्ले में लगेगा, आई थिंक वो सारा स्पिरिट होता था। अभी आई थिंक बल्कि इनफैक्ट क्योंकि 23rd मार्च सैटरडे को पड़ा है तो लोग काफ़ी इस पर अफसरदा हैं कि छुट्टी मारी, एक छुट्टी मारी हमारी। सो आई गेस दैट इज द स्टेट ऑफ आवर पैशन एंड आवर जो कहूँगी ना कि और अगर आप जो है जो वो कंट्रीज जिन्हें हम सिविलाइज्ड नेशन कहते हैं, ठीक है, सो अगर आप वहाँ जाएं तो वो लोग अपने हर मतलब इस तरह का जो भी उनका नेशनल डे होता है उस पे वो छोटे छोटे प्लेस करते हैं, थिएटर प्लेस होते हैं, स्किट्स होते हैं, फॉदर्स के वो वहाँ बच्चों को लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि इस तरह से हुआ था। उनको ड्रामे की फॉर्म में, उनको टैबलो की फॉर्म में, उनको इस तरह से डिफरेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बचपन से उनको ये चीज़ उनके दिमाग में फीड होती रहे कि किस तरह से हमने अपने कंट्री के लिए सेक्रीफाइसेस की थी। बल्कि काफ़ी टाइम हो गया मुझे, मैं एक न्यूज़ देख रही थी अमेरिका की कि जहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था सर्टेन प्लेस, तो आज तक वो लोग अपने बच्चों को वहाँ लेके जाते हैं ऑन वेरी सिमिलर डे, और उस दिन जाकर वो लोग वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। और वहाँ पे ऐसे थिएटर होते हैं कि प्लेस होते हैं जिसमें बच्चों को दिखाया जाता है कि उस वक्त क्या हुआ था। तो हम लोगों के लिए हमारे यहाँ ये भी एक एलिमेंट मिसिंग है कि हम अपनी जो नई जनरेशन है उसको एक्चुअली हम इंडिपेंडेंस की जो स्पिरिट है उसकी तरफ मोटिवेट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टली आई थिंक हमारे यहाँ जो एज ए नेशन प्रॉब्लम है दैट वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। हमारे पास हर सहूलत है, हमारे पास हर रिसोर्स है, हमारे पास 4 मौसम है, हमारे पास हर किस्म का फल है, हर किस्म की सब्ज़ी है। आप देखें हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। नमक हमारे यहाँ है, समंदर हमारे यहाँ है, यू नो सी फूड हमारे यहाँ है, खेत हमारे यहाँ है, यू नो क्या ऐसी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स हमारे हैं, मतलब सारी आप देखें। सबसे खूबसूरत जो मैं कहूँगी पहाड़ और
जो वादी और इस तरह की जगहें वो हमारे हैं, लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम अपने आप को खुद इतना नीचे देखते हैं कि हमें बाहर की हर चीज़ जो है ना बहुत अच्छी लगती है। मैं बात करूं अगर 23 मार्च की या अगर पाकिस्तान के किसी भी बारे में, तो हम अपने किसी भी रिसोर्स को ओन नहीं करते हैं। अब आप देखिए, जब ओबामा सिलेक्ट हुए थे सो एज ए प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट स्पीच थी, द फर्स्ट थिंग ही सेड कि वी आर ग्रेट अमेरिकन्स। सो लाइक ऐसा नहीं है कि उनकी नेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या वहाँ बुरे लोग नहीं होंगे या सारे के सारे ही लोग अच्छे होंगे, लेकिन ये वो कम से कम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और मतलब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम उस मुल्क में हैं और हम वहाँ पैदा हुए हैं और अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि उसने हमें हर चीज़ दी है। एंड येस, अगर आप ये देख लीजिए कि अगर आप किसी बड़े एक्टर की तरफ चले जाएं, किसी बड़ी पर्सनालिटी की तरफ चले जाएं, उसने दुनिया में अपना नाम बनाया है, फेम बनाया है, सो येस उसमें उनके मुल्क का बहुत बड़ा हाथ है, मुल्क के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम है ना, जब हमारे फनकार जिनकी डेथ हो जाती है ना, तो हमें उनकी तब याद आती है और तब हम उनके कामों को अप्रिशिएट करते हैं। जब वो जिंदा होते हैं, हयात होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, उस वक्त हम उन चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं। बाकी अगर ये 23 मार्च के ही बारे में अगर मैं बात करूँ, तो अगेन जो मैं कहूँगी ना, हमारे सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है। एज लॉन्ग एज वो चीज़ हमारे घर के दीवारी से बाहर है, वी डोंट ओन दैट। एज लॉन्ग एज वो मसले हमारे घर के अंदर नहीं हो रहे हैं, दैट्स ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो आई दैट्स द प्रॉब्लम एंड दैट्स द स्पिरिट दैट वी लूज ऑन सच डेज। लेकिन एक चीज़ की मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगी भी, मतलब कुछ डेज़ पहले मेरा पीएफ म्यूज़ियम में जाना हुआ, सो मैंने वहाँ देखा कि जितने भी आर्मी वाले थे, यानी कि काफ़ी लोगों को, उनको आप देख के पहचान सकते थे कि ये रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, और वो अपने बच्चों को लेके आए हुए थे और वो लिटरली एक एक चीज़ के बारे में बता रहे थे कि बेटा ये है, देखो हमने इस पर फाइट की थी। एंड आई थिंक हमें भी इस तरह से करना चाहिए, अपनी जनरेशन को ट्रेन करना चाहिए, हमें खुद सेल्फ एजुकेट करना चाहिए और हमें अपनी जो अपकमिंग जनरेशन है उनको बताना चाहिए कि हमारे पास इस वक्त ऐसा क्या क्या है जो बाकी दुनिया से बहुत बेहतर है, और हम अपने आप को इंस्टेड ऑफ डीमोटिवेटिंग और अपने आप को बिल्कुल नीचे दिखा दें कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, बाकी दुनिया में देखो क्या है। आई थिंक ये चीज़ हमें रिवर्स करनी चाहिए और वो मैं और आप कर सकते हैं। value what we have in the country, we have a lot, we are in a much better state than a lot of other people। तो वही हम कहते हैं ना कि जो अल्लाह ताला ने हमें जिन नेमतों से नवाजा है, हमें उसका हर वक्त शुक्रगुजार करना चाहिए। मसले, प्रॉब्लम्स, टेररिज्म, आई थिंक स्ट्रीट क्राइम हर दुनिया में हर किसी कोने में होता है, लेकिन उसको इतना हावी ना करें अपने आप पे, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा आगे प्रमोट करें। On this note, we're going to end this show. Celebrate 23rd March with great spirit, और मुल्क को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी ज़रूर प्लान कीजिएगा इस दिन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।